बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। बयान वहदत और जमइयत का। बएतबार वाहिद और जमा होने के इस्म की दो किस्में हैं, वाहिद और जमा। कह रहे हैं कि वाहिद और जमा होने के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं, वाहिद और जमा। वाहिद माने एक और जमा माने एक से ज़्यादा। वाहिद एक को कहते हैं जैसा किताब, यानी ऐसा इस्म जो किसी चीज़ के एक होने को बताए, समझ गए, जैसे किताब, प्याला, औरत वगैरह। और जमा वो है जो एक से ज़्यादा हो, जैसा किताबें और प्याले। जिस इस्म मुज़क्कर के आखिर अलिफ या हा साकिन न होवे और उसके आखिर अलामत फ़ाइल या मफ़ऊल या इदाफ़त या ज़रफ़ियत वगैरह या ख़ुद इसमें ज़र्फ़ ना आवे, लफ्ज़न उसकी जमा की कुछ हाजत नहीं है। कह रहे हैं कि ऐसा इस्म जो मुज़क्कर हो, ऐसा इस्म जो मुज़क्कर हो और उसके आखिर में ना अलिफ़ हो और ना हा हो, ना अलिफ़ हो ना हा हो, और उसके आखिर में अलामत फ़ाइल भी ना हो, यानी उसके साथ फ़ाइल की अलामत भी नहीं लगी हुई हो, मफ़ऊल की अलामत भी लगी हुई नहीं हो, इदाफ़त की अलामत भी नहीं लगी हुई हो, ज़रफ़ियत की अलामत भी लगी हुई नहीं हो, या ख़ुद इसमें ज़र्फ़ भी उसके साथ ना हो। ये सब चीज़ें अगर उसके साथ नहीं लगी हुई तो लफ्ज़न उसकी जमा की कोई हाजत नहीं, यानी लफ्ज़ों में उसकी जमा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अब देखो मिसाल दिए, मर्द आए, मर्द आए। अब इस जुमले से तुम क्या समझे, एक मर्द आया? नहीं, मर्द आए यानी एक से ज़्यादा मर्द आए। लेकिन देखो मर्द का जो लफ्ज़ है ना, मर्द, इसमें हमने कोई लफ्ज़ों में कोई बदलाव नहीं लेकर आए हम। जैसे मैंने बोला मर्दों को दो, मर्दों को दो, अब यहाँ मैंने लफ्ज़ में कुछ तब्दीली की है, ठीक है। लेकिन मर्द आए, क्योंकि यहाँ पर फ़ाइल, मफ़ऊल, इज़ाफ़त वग़ैरह की अलामतें इस इस्म के साथ नहीं लगी हुई और ये मुज़क्कर है और इसके आखिर में अलिफ़ भी नहीं है और हा भी नहीं है, तो अब लफ्ज़ों में इसकी जमा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मर्द आए, बर्तन ख़रीदे, बर्तनों पर मत मारो, बर्तनों पर मत मारो, बर्तनों पर मत फेंको, बर्तनों को उठाकर मत फेंको। अब देखो यहाँ मैं तब्दीली लेके आ रहा हूँ, क्यों? गौर करो तो उसके साथ या तो मैं इजाफ़त की अलामत लगा रहा हूँ, या कोई हर्फ जर लगा रहा हूँ, या मफ़ऊल की अलामत लगा रहा हूँ, समझ गए। और कालीन ज़ैद फ़रोख्त होए, असल में था कि ज़ैद के कालीन फ़रोख्त होए, ज़ैद के कालीन फ़रोख्त होए। अब इसकी फ़ारसी में अगर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बना लो तो कालीन ज़ैद फ़रोख्त हुए, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि उर्दू हिंदी में कालीन का जो लफ्ज़ है ये वाहिद के लिए भी बोला जाता है और जमा के लिए भी बोला जाता है, यानी मैंने बहुत सारे कालीन, ठीक है। जैसे कालीनों को उठाकर मत फेंको, कालीन को उठाकर मत फेंको, तो एक कालीन को उठाकर, और कालीनों को उठाकर मत फेंको, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो जो कालीन ज़ैद फ़रोख्त हुए, लेकिन अगर इसको यूँ कर ज़ैद के कालीन फ़रोख्त हुए, ज़ैद के कालीन फ़रोख्त हुए, ठीक है। तो फिर तो वो बन जाएगा, मुज़ाफ़ बन जाएगा ना। यहाँ वो कह रहे हैं कि मुज़ाफ़ इलैहि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो खैर इसकी जमा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो बस छेड़ना ही नहीं चाह रहा।
फिर बात कहीं से कहीं चली जाएगी। खैर, कालीन ज़ैद फ़रोख्त हुए, तो यहाँ पर क्योंकि अब देखो ना कि कालीन का जो लफ्ज़ है, बर्तन का लफ्ज़ और मर्द का लफ्ज़, अब इनमें देखो इनके साथ फ़ाइल, मफ़ऊल या इजाफ़त की कोई अलामत नहीं जुड़ी हुई, और ना ही इनके आखिर में अलिफ़ आ रहा है और ना ही हा आ रहा है, हा साकिन। तो अब लफ्ज़ों में इनकी जमा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और अलामत है, एक और मिसाल दी है, तुम अपने अपने घर जाओ, तुम अपने अपने घर जाओ। अगर मैं यूँ कहता कि तुम अपने अपने घरों को जाओ, घरों को जाओ, या अपने अपने घरों की तरफ जाओ। अब देखो क्योंकि मैं इसके साथ कुछ लगाया है मैंने, तो अब घर के बजाय घरों मैंने कर दिया, लेकिन जब इसके साथ कोई अलामत नहीं लगी हुई तो अपने अपने घर जाओ। समझ गए फ़र्क? समझ गए? कह रहे हैं, अब आगे कह रहे हैं कि उनके अफ़ाल की जमयत और वहदत से उनके फ़ाइल मफ़ऊल की वहदत और जमयत मालूम होती है। यानी ऐसे जो अल्फ़ाज हैं, ऐसे जो अल्फ़ाज हैं, उनका जो फ़ेल होता है, उस फ़ेल के वाहिद जमा होने से उस इस्म के वाहिद जमा होने का पता चलता है। यानी वो इस्म वाहिद है या जमा है, इसका हमें पता चलेगा उसके फ़ेल को देखकर। अगर उसका फ़ेल वाहिद है तो वो भी वाहिद है, फ़ेल जमा है तो वो भी जमा है। देखो, मर्द आए, अगर मैं कहता मर्द आया, अगर वाहिद लेकर आता तो ये, अब मैं यही समझता कि मर्द वाहिद है, लेकिन मर्द आए, अब यहाँ से कई मर्द के बारे में मालूम हो रही है। तो इस इस्म के वाहिद जमा होने का हमें कैसे पता चला? उसके फ़ेल को देखकर। बर्तन ख़रीदे, अगर मैं कहता बर्तन ख़रीदा, कालीन ज़ैद फ़रोख्त हुए, कालीन ज़ैद फ़रोख्त हुआ, वाहिद हो जाता। तुम अपने तू अपने घर जा, तू अपने घर जा, तू अपने घर जा। अब देखो इसका माना बिल्कुल बदल गया। तू अपने घर जा और तुम अपने घर जाओ, वो जमा का सीगा है और ये वाहिद का सीगा है। अगरचे आजकल जो है, क्योंकि ज़बान बदल गई है, आजकल की जो ज़बान है वो बदल चुकी है, और आज वाहिद के सीगे की जगह पर जमा का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। तुम अपने घर जाओ, ये वाहिद के लिए भी बोल सकते हैं आजकल, लेकिन असल ज़बान में मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है, और ये बिगड़ गई है ज़बान। खैर, कह रहे हैं कि उनके अफ़ाल की जमयत और वहदत से उनके फ़ाइल और मफ़ऊल की वहदत और जमयत मालूम होती है। अब देखो ना, फ़ाइल और मफ़ऊल की, ऐसे फ़ाइल और मफ़ऊल की वहदत और जमयत, यानी वाहिद होना और जमा होना कैसे मालूम होता है? उसके फ़ेल को देखकर। अगर उसका फ़ेल वाहिद है तो वो भी वाहिद है, अगर उसका फ़ेल जमा है तो वो भी जमा है। ठीक है, आगे, मगर जिन अस्माए मुज़क्कर के आखिर अलिफ या हा आवे। अब देखो, अभी तक तो उन अस्मा की बात हो रही थी कि जिनके आखिर में अलिफ या हा नहीं होता और ना ही कोई अलामत होती है। अब उन अस्मा की बात हो रही है कि जिनके आखिर में अलिफ या हा हो। अब कह रहे हैं कि मगर जिन अस्माए मुज़क्कर के आखिर में, मुज़क्कर की बात हो रही है, मगर जिन अस्माए मुज़क्कर के आखिर या हा आवे, हालत जमा में, यानी हालत जमयत, यानी हालत जमा में या मजहूल से बदलते हैं। जैसा देखो, घोड़ा, घोड़े के आखिर में क्या आता है? अलिफ आता है। ठीक है, लड़का, लड़के के आखिर में क्या आता है? अलिफ आता है। ठीक है ना? तो बहुत से घोड़े आए, बहुत घोड़े आए, लड़के बैठे, लड़के बैठे, या मजहूल से बदल गया। उसके आखिर में क्या लेकर आए? या मजहूल लेकर आए। या यूँ कह लो कि अलिफ को हमने या मजहूल से बदल दिया। यही कह रहे हैं कि मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हा आवे, हालत जमयत में या मजहूल से बदल, यानी उस हा को और उस अलिफ को हालत जमयत में या मजहूल से बदल देते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जिस मुअन्नस इस, अब यहाँ से मुज़क्कर की बहस ख़त्म हो गई, आगे मुअन्नस की तरफ आ रहे हैं। जिस मुअन्नस इस्म के आखिर या मारूफ ना होवे, जिस मुअन्नस इस्म के आखिर या मारूफ ना होवे, उसकी जमा के वास्ते आखिर में लफ्ज़ ये और नून ज़्यादा करते हैं। जैसे औरत, औरत ये मुअन्नस है, ठीक है ना, और इसके आखिर में या मारूफ भी नहीं है। किताब ये मुअन्नस इस्तेमाल होती है।
अब देखो औरत और किताब में क्या फ़र्क है, दोनों मुअन्नस है। औरत मुअन्नस हकीकी है और किताब मुअन्नस गैर हकीकी है। और ये किताब मुअन्नस समाई है या क़ियासी है? समाई, क्योंकि इसको बनाने का कायदा क्या कायदा है, या इसके आखिर में या मारूफ होता, या ये तफ़ईल के वज़न पे आती, या इसके आखिर में आजमाइश आराइश जैसा होता, या ये कि इसके आखिर में गोलता होती अरबी वाली, या मज़दर बनाने वाली टे होती जैसे सजावट मिलावट वगैरह। नहीं है, तो ये मुअन्नस समाई है। तो किताब, अब ऐसे इसम के जिनके आखिर में या मुअन्नस हैं लेकिन उनके आखिर में या मारूफ नहीं है, उनकी जमा कैसे बनाएंगे? तो कह रहे हैं कि उसकी जमा के वास्ते, यानी ऐसे इसमों की जमा के वास्ते आखिर में लफ्ज़ ये नून ज़्यादा करते हैं। जैसे औरतें आईं, औरतें आईं, किताबें ख़रीदी, ठीक है, समझ गए। और जिस मुअन्नस के आखिर या मारूफ होवे, यानी जिस मुअन्नस के आखिर या मारूफ होवे, जिस मुअन्नस के आखिर या मारूफ हो, उसकी जमा के वास्ते आखिर में अलिफ़ और नून बढ़ाते हैं। आखिर में क्या बढ़ाते हैं? अलिफ़ और नून बढ़ाते हैं। जैसे लड़की या मारूफ है, आखिर में ही नहीं है। बकरी या मारूफ है, ठीक है। अब इनकी जमा कैसे बनाएंगे? लड़कियाँ आईं, बकरियाँ मोल ली, यानी बकरियाँ ख़रीदी। तो लड़कियाँ आईं, बकरियाँ मोल ली, मोल लेना यानी ख़रीदना, एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ लेना। और हालत निदा में इसम के आखिर हर्फ वाव मजहूल ज़्यादा करने से जमा मफ़हूम होती है। यानी निदा की हालत में, यानी जब किसी को पुकारा जाए तो इसम के आखिर में वाव मजहूल ज़्यादा कर देने से जमा समझ में आती है, मफ़हूम होती है, यानी समझी जाती है। जैसे ए मर्दो, ए मर्दो, ए मर्द की जगह ए मर्दो कह दिया तो उसका मतलब है ज़्यादा मर्दों को पुकार रहा हो। ए लड़कों, लेकिन ए औरतों, ए लड़कियों, ठीक है। लेकिन आजकल हम क्या सुनते हैं? ए मर्दों, ए लड़कों, ए औरतों, ए लड़कियों। मेरे ख़्याल से या तो ये किसी इलाके की ज़बान है, आखिर में नून ज़्यादा कर देना, या फिर ये ज़बान बिगड़ गई है। दो बातों में से एक बात, या तो वक्त के साथ साथ क्योंकि तवज्जो नहीं दी गई क़वाइद पर तो ज़बान बिगड़ गई है, या फिर ये कि ये किसी ख़ास इलाके की ज़बान है जो अक्सर लोगों की ज़बान पर ये चीज़ चढ़ गई है। वरना तो कायदा क्या है कि वाव मजहूल ज़्यादा करते हैं, नून आखिर में ज़्यादा नहीं होता। तो ए मर्दों, ए लड़कों, ए औरतों, ए लड़कियों। मगर जब किसी इस्म के आखिर, अब आगे देखो एक नई बात शुरू हो रही है। मगर जब किसी इस्म के आखिर अलामत फ़ाइल या मफ़ऊल या इज़ाफ़त या ज़रफ़ियत वग़ैरह या ख़ुद इसमें ज़र्फ़ आवे, तब उनकी जमा वाव नून से करते हैं, यानी उनके आखिर में वाव नून बढ़ा देते हैं। जैसे मर्दों ने लड़कों से लड़कियों को, औरतों में किताबों को पढ़वाया। देखो, अगर अब मैं इसका ख़ुलासा बयान कर देता हूँ। ऐसा इस्म जो मुज़क्कर हो, ठीक है, और उसके आखिर में या यहाँ, ठीक है, ना हो, उसके आखिर में या यहाँ ना हो, ठीक है। अब लफ्ज़ों में उसकी जमा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि उसके साथ कोई अलामत भी नहीं होनी चाहिए, उसके साथ कोई अलामत भी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा इसम क्या जिसके आखिर में, ऐसा इसमें मुज़क्कर के जिसके आखिर में अलिफ़ यहाँ हो, उसकी जमा कैसे बनेगी? ये रहा, उसकी जमा या मजहूल बढ़ाकर बनाते हैं। जैसा घोड़े से घोड़े, घोड़ा से घोड़े, लड़का से लड़के, समझ गए।
अब आ जाओ मुअन्नस की तरफ। अगर मुअन्नस के आखिर में या मारूफ नहीं है तो उसकी जमा के लिए आखिर में उसके ये नून बढ़ाते हैं। उसके आखिर में क्या बढ़ाते हैं? ये नून। ये नहीं देखेंगे औरतें आई। अब देखो मुज़क्कर के लिए तो हमें ये देखना, जब कोई इस्म मुज़क्कर हो ना तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके साथ फ़ाइल, मफ़ऊल या इज़ाफ़त की कोई अलामत है या नहीं। लेकिन अगर मुअन्नस है तो फिर हमें ये नहीं देखना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि उसके आखिर में या मारूफ है या नहीं, बस। अगर इसमें मुज़क्कर है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उसके आखिर में दो बातें देखो, उसके आखिर में अलिफ या हा है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उसके आखिर में कोई अलामत है या नहीं। अगर ये दोनों बातें उसके आखिर में नहीं पाई जा रही तब तो उसकी लफ्ज़ों में जमा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इनमें से एक बात पाई जा रही है, कौन सी वाली? पहली वाली बात, कि उसके आखिर में अलिफ या हा है, तो उसकी जमा कैसे बनाई जाएगी? या मारू या मजहूल बढ़ाकर, जैसे घोड़ा से घोड़े, लड़का से लड़के, ठीक है ना। और अगर उसके आखिर में दूसरी बात पाई जाए, यानी कोई अलामत हो, कोई अलामत हो, तो फिर उसकी जमा कैसे बनाई जाएगी? हमने अभी पढ़ा है, वाव नून जमा करके। मर्दों ने कहा, मर्दों ने कहा, लड़कों ने कहा, समझ गए? मर्द आए, मर्दों ने कहा, फ़र्क समझ में आ गया दो जुमलों का, ठीक है। अब अगर मुअन्नस है तो उसके आखिर में देखो या मारूफ है या नहीं। अगर या मारूफ है तो उसकी जमा कैसे? अगर या मारूफ नहीं है, अगर या मारूफ नहीं है तो उसकी जमा बनाएंगे आखिर में ये नून ज़्यादा करके, जैसे औरतें आईं, औरतें आईं, किताबें ख़रीदी। और अगर उसके आखिर में या मारूफ है तो उसकी जमा कैसे बनाएंगे? अलिफ नून बढ़ाकर, जैसे लड़कियां आईं, बकरियां मोल ली, यानी ख़रीदी। एक और बात इन्होंने बीच में कही है कि हालत निदा में, यानी पुकारते हुए किसी इस्म के आखिर में वाव मजहूल अगर ज़्यादा कर दें तो फिर उससे जमा मफ़हूम हो जाती है, यानी उससे जमा समझ में आती है। जैसे ए मर्द, इसका मतलब है एक मर्द को पुकार रहा है आदमी। ए मर्दो, ये जमा बन गए, ए मर्दो। ए लड़का, ए लड़के, ए लड़को, ए औरत, ए औरतों, ए लड़की, ए लड़कियों। समझ गए फ़र्क? जैसे मैंने तुम्हें कहा कि आजकल जो है नून भी आखिर में बढ़ा देते हैं, नून गुन्ना। तो या तो ये किसी ख़ास इलाके की ज़बान है, या फिर ये है कि गलती से ये किसी के ज़बान पे चढ़ गया है और बस क्योंकि ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई क़वायद पर, तो ये गलत चीज़ ज़बान में चढ़ गई है और ये बिगड़ गई है ज़बान। असल चीज़ ये नहीं है, गलत है यानी वो। अब कह रहे हैं कि आखिर में अगर कोई अलामत हो तो फिर उसकी जमा कैसे बनेगी? वाव और नून आखिर में बढ़ाकर, जैसे मर्दों ने लड़कियों से मर्दों ने लड़कों को मर्दों ने लड़कों से लड़कियों को, औरतों में किताबों को पढ़वाया। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।